Welcome to the class. In today's class, we will learn about laws of chemical combination. इसमें वो सारी लॉ है जिससे हम लोग देखते हैं केमिकल कैसे कंबाइन होते हैं। कोई भी रिएक्शन में किस प्रकार से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो हम लोग इस लॉ से जानते हैं। इसमें 5 बेसिक तरह के लॉ हैं, 5 बेसिक लॉ है। इसमें गौर करने की बात है, 5 लॉ ओनली देयर, यही मेन लॉ है। इसमें हम लोग देखेंगे केमिकल कंबाइन कैसे करते हैं इन देयर एलिमेंटल स्टेट टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसमें मेनली कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, उसमें जो प्रोसेस है उसमें क्या केमिकल कंबाइन किस प्रकार से किया वो जानते हैं, उसका आधार क्या है। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने लॉस की ओर चलते हैं और देखते हैं एक एक लॉ को। हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग के पहले लॉ और सबसे पुराने लॉ से, ठीक है। लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम से ही जैसे पता चल रहा है इसमें मास कैसे कंजर्व हुआ है वो देखते हैं। इट इज़ द लॉ अबाउट हाउ द कंजर्वेशन ऑफ मास इज देयर। ओके, चलिए ये साइंटिस्ट जो हैं एंटोनी लेवेसर सर एंटोनी लेवेसर, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसे दिया था। गौर करने की बात है ये। दूसरा पॉइंट है नो नेट चेंज इन मास। इसका अर्थ है पूरे रिएक्शन के अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन में किसी प्रकार का मास में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। पहले हम लोग जितने अमाउंट में लिए बाद में भी उतने अमाउंट में हमें मिलेगा। तो इससे हम लोग समझते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरह मास भी है, मैटर एंड मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग का बस फॉर्म चेंज करेगा ये, हम लोग इसे क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मेन पॉइंट है, देखिए एंटोनी लेवेसर साइंटिस्ट का नाम है। नो नेट चेंज इसमें होगा मास में, और मैटर एंड मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मेन पॉइंट यही है, ठीक है। अब हम लोग हमारे सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग को क्लियर ही होगा, बेसिक चीज़ है ये। अब सेकेंड लॉ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ इज अबाउट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब क्या, फिक्स्ड या सेम या कुछ भी जो डेफिनेट हो हमेशा ही हर कंडीशन में। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन ये हमारे साइंटिस्ट सर जोसेफ प्राउस्ट जी के द्वारा दिया गया है। जोसेफ प्राउस्ट सर हैं जो उन्हें इस लॉ को दिए हैं। अब हमारे सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार किस बेसिस पे ये है। इसमें है कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम अमाउंट या सेम प्रोपोर्शन या सेम अमाउंट सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय देयर वेट। इसका मतलब है हम केमिकल कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में जब भी हम लोग करेंगे तो वो हम लोग मास के आधार पर लेंगे और जो रिएक्शन होगा वो मास के रेशियो से ही बेस रहेगा, ठीक है। जैसे Fe3O4 है, Fe3O4 में 3 पार्ट्स ऑफ Fe इज देयर आयरन एंड 4 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है। तो हमेशा हर केस में ही 3 और 4 के रेशियो में ही ये रहेगा।
इसके बाद रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन 3 के मल्टीपल में हमेशा Fe रहेगा और 4 के मल्टीपल में हमेशा ऑक्सीजन रहेगा। तो हमेशा सर्टन डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहेंगे ये। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जोसेफ प्रॉस्ट सर साइंटिस्ट का नाम याद करने की चीज़ है। और सेकेंड, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एक्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय देयर वेट। अब हम लोग आते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये भी लॉ है जो मास पे ही बेस्ड है। ठीक है, हमने अभी जितने भी लॉ देखे सब मास पे बेस्ड है। ये सर डाल्टन जी ने दिया है। डाल्टन जी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे दिया है। इसमें हम लोग देखते हैं 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं, जब आपस में कम्बिनेशन चलता है टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट देंगे, कंपाउंड देंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड देंगे, तब क्या होगा? तो तब उसमें से एक एलिमेंट का मास जो है हमेशा फिक्स रहेगा और दूसरे अदर वाले का हमेशा मास प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, द मास ऑफ वन एलिमेंट that combine to form, ठीक है, that combine to form compound with fixed mass of other element। ठीक है, जैसे मैंने बोला उसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। ठीक है, हमेशा ये रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर पे रहेंगे और एक का मास हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा फिक्स्ड है। दूसरे का मास ही सिंपल होल नंबर के रेशियो में चेंज करेंगे। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको जब हम लोग मिलाएंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, कॉम्बिनेशन होगा, तो इससे 2 प्रोडक्ट निकलेंगे। वाटर भी निकलेगा एक रिएक्शन में पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी निकलेगा। ठीक है, तो H2O का केस हम लोग देखते हैं। इसमें H2O में हम लोग देखेंगे H2O, तो H2 + 2, ठीक है, तो देगा H2O। तो H2O में 2 H है, 1 O है। ठीक, तो 2 H में मतलब कितना लगेगा वॉल्यूम या मास? 2 H में मास 2 ग्राम। वैसे ही ऑक्सीजन 1 है तो 16 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम हो, तो 2 × 1 होगा 16। ठीक है, 2 और 16। वैसे ही H2O2 के केस में 2 ग्राम तो फिक्स हो गया हाइड्रोजन का, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ O2 हो गया, तो O2 हो गया 16 × 2 32। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लॉ की तरफ जाते हैं, के-लुसेक्स लॉ। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ से आया। पहले के सारे लॉ मास के आधार पर थे, लेकिन यहाँ से वॉल्यूम को कंसंट्रेशन में लाया गया। ओके, ये गे-लुसेक साइंटिस्ट जी के द्वारा दिया गया है। ये लॉ गे-लुसेक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। इस लॉ में हम लोग देखेंगे कि गैस जो है जब कंबाइन करेंगे और या प्रोड्यूस्ड होंगे अपने रिएक्शन में, या तो कंबाइन करेंगे या फिर प्रोड्यूस्ड होंगे, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि सिंपल रेशियो में रहेगा। किसके रेशियो में? मैंने अभी बोला था थोड़ा देर पहले, वॉल्यूम। सिंपल रेशियो वॉल्यूम में रहेगा, हमेशा वॉल्यूम कोई ना कोई सिंपल रेशियो में रहेगा। ठीक है, किस कंडीशन में? कंडीशन मेन है, टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा सेम रहना चाहिए।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जब कोई भी रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का, तो उसमें हम लोग जो वॉल्यूम लेंगे एलिमेंट का और कंपाउंड का वॉल्यूम आएगा, तो वो सब आपस में एक प्रोपोर्शन में रहेगा, रेशियो में रहेगा, इन दियर सिंपल होल नंबर वॉल्यूम के रेशियो में ही रहेगा। ठीक है, जैसे 100 ml हाइड्रोजन लिया, 50 ml ऑक्सीजन लिया, तो बना 100 ml वाटर। तो इसमें क्या था, सब होल नंबर रेशियो में था। अब हम लोग लिख 9 की तरफ आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, ठीक है, और ये मॉडर्न लॉ है, और इसे ही हम लोग केमिस्ट्री में हमेशा अप्लाई करेंगे। याद रखने वाली लॉ है ये, एवोगाड्रो सर ने इसे दिया था। ठीक है, इस लॉ में ये देखा गया है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे, कोई भी गैस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम रहना चाहिए था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रोवाइडेड दैट सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस वॉल्यूम में इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा हमेशा, हर केस में। मतलब कोई भी हम लोग इक्वल वॉल्यूम का गैस ले लेंगे, टेम्परेचर प्रेशर को सेम रखना है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ देगा। ठीक है, हमेशा एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, 2H2 + O2 2H2O देगा, 2 2 4, यहाँ 4 वॉल्यूम में आ गया, यहाँ ऑक्सीजन का 2 वॉल्यूम है, तो हम लोग कंपाउंड में भी दे सकते हैं, ये 4 है, ऑक्सीजन का 2 है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। यही है हम लोग के 5 मेन टाइम्स के बेसिक लॉ। पहले के सारे लॉ में हम लोग के पास पॉलीएटॉमिक एलिमेंट का तभी डिस्कवर नहीं हुआ था, इसमें पॉलीएटॉमिक का डिस्कवर हो गया, इसीलिए इस लॉ को बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ माना गया है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।